तो अभी जेनजीज का ज़माना है और हम जो है आधेड़ उम्र वाले, हमारा काम है कि ये जो आने वाली जनरेशन है इनको अल्लाह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और खुलफा राशिदीन ने अल्लाह के कुरान पे और सुन्नत रसूलुल्लाह पे कैसे अमल किया उसके मुताबिक जो है हमको आने वाली जनरेशन को गाइड करना है। तो सबसे पहला हमारा पर्सनल राय ये है हम दोनों की कि हम जो है जितने भी जेनजी या फिर जो अभी की जो जनरेशन है ये इनको हमको आगे करना है, और इनके गाइडेंस के लिए जो 40s और 50s में हैं वो लोग आगे आए और वो लोग जो है ये ट्रस्ट फॉर्म करे या फिर कोई जमात फॉर्म करे जिसके अंदर एक सदर हो। अच्छा, ये नॉन करप्ट लोग होने चाहिए। देखो, करप्शन कोई ऐसा कोई माँ पेट से करप्ट पैदा नहीं होता, इस समाज में रह के लोग करप्ट हो जाते। समझ में आएगा? तो इस करप्शन से अगर हमको बचना है उसके लिए सबसे पहले तो हमको अपनी नीयत को दुरुस्त करना है कि हम ये जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करते, समझो हम लोग जो है अपने समाज को जो है एक सोसाइटी फॉर्म करके गवर्न नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, या फिर हम जो है जो माल है मालदारों का उसको एक जगह इकट्ठा करके हम जो है जो गोर गरीब गुरबा है और जो यतीम मिस्किन है इन पर अगर खर्च नहीं कर रहे, और मस्जिदों की टाइल्स में, घरों की टाइल्स में, बाथरूम में सोना लगाने में, और जो है अपनी लाविश लाइफस्टाइल घर के पीओपी में, मस्जिदों के डेकोरेशन में अगर लगा रहे हैं, और पिकनिक करने के लिए जो लोग हज और उम्रों पे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारी फुजूल खर्ची काउंट हो जाएगा। नहीं, काउंट होता है। और फुजूल खर्ची पे अल्लाह की लानत है। फुजूल खर्ची पे अल्लाह की लानत है। और सबसे पहले जो लानत, जो रिकॉर्डेड लानत है वो तो शैतान पे हुई थी। वो सिर्फ उसने सजदा करने से इनकार किया था क्योंकि मैं बेहतर हूँ और तुम ये जो मखलूक है तूने मिट्टी से बनाई है, मैं आग से बना हूँ। तो ऐसे ही मालदार भी सोचते हैं हम माल वाले हैं, ये हमारा माल है और तुम छोटे लोग हो। तो शैतान को अल्लाह ताला ने जो है लानत का तौक पहना के उसको निकाल दिया वहां से। अभी वसीम में देखो, अगर अपन सिस्टम, अभी अपन जैसे सोल्यूशन का बोल रहे थे, तो अगर अपन सिस्टम के बारे में आए कि सिस्टम क्या रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब में सिस्टम ऐसा अभी होना चाहिए, होना ही चाहिए। मतलब ये कि हर मस्जिद के पास में, हर मस्जिद का एक एरिया रहता, समझो अगर समझो कोई खड़की की मस्जिद है तो वो एरिया का वो लोग अपना एक वो रहता कि ये एरिया हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो मस्जिद के पास में वो एरिया का डाटा रहना चाहिए कि ये एरिया में बेवा कितने हैं, ज़कात देने लायक कितने लोग हैं, ज़कात लेने लायक कितने लोग हैं। अगर वो मस्जिदों के पास ये डाटा नहीं है तो ऐसा समझो वो मस्जिद कुछ काम ही नहीं कर रही। तो शाहिद भाई ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, लेकिन मैं उस सोल्यूशन का एक आपको एग्जांपल दूंगा। अभी एक मस्जिद है हमारे जानकारी की, उस मस्जिद के जो पास माल जमा था उन्होंने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, और उस मस्जिद के मौलवी पे अभी फिलहाल में ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने जो है वो स्टॉक्स में जो प्रॉफिट हुआ था 18 लाख रुपए का गबन कर दिया। इसके बारे में एविडेंसेस है और वो इल्ज़ाम सच भी है कुछ हद तक। तो अगर ऐसा मामला है तो आप सोचो कि आपकी जो सरबराही है वो किस किस्म के लोगों के हाथ में है। ये सोचने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हारे मस्जिद का मौलवी ऐसा है तो ट्रस्टी कैसे होंगे, और अगर ट्रस्टी ऐसे है तो सदर कैसा होगा, तुम लोग कैसे हो, तुमने किस किस्म का माल लगाया मस्जिदों पे। अच्छा, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा था कि शैतान ने सिर्फ एक बदअमल किया, तो क्या आपको पता है इस रूह ज़मीन पे या फिर इस कायनात में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला है, सबसे बड़ा आबिद जो है वो शैतान ही कहलाता है, क्योंकि उसने ऐसे कायनात में कोई जगह नहीं जहाँ पे उसने सजदा नहीं किया और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी गुजारा। लेकिन जब इंसान बना उसने सिर्फ एक ही नाफरमानी किया, अपने आप को बड़ा समझा, सामने वाले को हकीर समझा और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा। अब
कितने भी हज उम्रे कर लो, कितने भी रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, इस पूरी रूह ज़मीन के लोगों की इबादत मिला के भी शैतान की वो उस यूनिवर्स की एक दिन की इबादत की भी बराबरी नहीं हो सकती। समझ में आया ना? If we calculate according to the infinite time zone that the others are living in, तो हम नहीं कर सकते उसकी इबादत की बराबरी। फिर भी उसको लानत का तौक पहना के अल्लाह ने उसको रजीम करार दे दिया। तो हम या हमारे अंदर जो मालदार मुसलमान जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, अल्लाह के दिए हुए माल पे इतना इतराते हैं,